गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमक्कड़ अर्जुन। तो दोस्तों, आज मैं अपने फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए निकला हूं और मैं अभी हूं नाला सोपारा विरार के बीच में। ये एक छोटा सा हिल है, उस हिल को मुझे क्लाइम करना है, तो मैं आया हुआ हूं। अभी मैं नाला सोपारा स्टेशन उतरकर ईस्ट में उतरा हूं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ अर्जुन में। और वादे के मुताबिक जिस तरह से मेरा नाम है घुमक्कड़, उसी तरह से मेरा घूमना भी काम है। तो आज मैं हूं नाला सोपारा और विरार के बीच में, और इस जगह का नाम मनमेल पाड़ा बोला जाता है। एक्चुअली मैं नाला सोपारा स्टेशन पर उतरा जब, और उतरने के बाद ईस्ट में जो शेयरिंग ऑटो है वहां से मैंने ऑटो पकड़ी और मैं उतर गया मोरे गांव, जो तालाब है, और वहां से मैंने चलना चालू किया हुआ है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कि इस छोटे से हिल पर कहां से जाएंगे, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। वादे के मुताबिक फिर से एक बार सोलो ट्रिप में आपके सामने आ चुका हूँ। लास्ट टाइम ग्रुप के साथ था मलंगगढ़ में, और आज मैं हूँ भाईंदर से नज़दीक नाला सोपारा और विरार के बीच में। एक्चुअली ये कोई ना तो हिस्टोरिकल प्लेस है, ना कोई पिकनिक स्पॉट है, ना कोई पॉपुलर प्लेस है। बस एक छोटा सा हिल है जिसको मुझे क्लाइम करना है और अपने फिटनेस लेवल को फिर से चेक करना है। तो दोस्तों, मैं हूँ नाला सोपारा ईस्ट में और विरार के बीच में। नाला सोपारा उतरने के बाद मैंने वहाँ से शेयरिंग ऑटो पकड़ी जो मुझे लेके आई मोरेगांव तालाब, और वहाँ से उतरने के बाद मैंने चलना शुरू किया। कुछ आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक्चुअली बीच में एक माइनिंग चल रहा है, उसका तालाब भी था वहाँ पर, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। आपने वो व्यू देखा होगा। तो दोस्तों, वहाँ से परमिशन नहीं थी ऊपर चढ़ने की, तो मैं अभी थोड़ा सा और आगे आया हूँ। और अब पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भी माइनिंग चल रहा है, और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ग्रीन हेलमेट पहन के, उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होने वाला है, तो आप संभाल के जाइए ऊपर और रिटर्न जल्दी मत आइएगा। अगर पॉसिबल है तो उस साइड उतर जाइएगा। तो दोस्तों, उनकी परमिशन लेके मैंने इस हिल पर चढ़ना चालू किया है, और अभी टाइम हुआ है 1:10 हुई है। बहुत ही कड़क धूप है, बहुत ही ख़तरनाक गर्मी है, और मैंने इस हिल पर चढ़ना चालू किया है। देखते हैं कितना ऊपर जाते हैं, क्या क्या व्यू मिलता है। एक्चुअली मैं आया हूँ जीवदानी माता का जो टेम्पल है उसका व्यू देखने के लिए। तो जाते हैं, देखते हैं कितना ऊपर चढ़ते हैं और किस नज़ारे से हम माता रानी का जो व्यू है वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हिल है, ये हिल पर ना ही कोई ऐसा अट्रैक्शन है, ना कोई देखने लायक जगह है। बस मेरा मन था कि मुझे इस हिल को क्लाइम करना है, क्योंकि मैं 1 साल पहले यहाँ पर एक भोजपुरी एल्बम का वीडियो शूट जो था उसका शूटिंग करने आया था। तभी ये हिल मैंने देखा था, और तब से मेरे मन में यही था कि जब भी मौका मिलेगा ये छोटा सा हिल मैं क्लाइम करूँगा। तो आखिर में आ चुका हूँ यहाँ पर। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, कैसा व्यू दिखता है।
गर्मी के अंदर ट्रैक करना कितना भारी पड़ता है वो तो वही लोग जान सकते हैं जो 10 बजे के बाद ट्रैक शुरू करते हैं। दोस्तों आधा घंटा हुआ है ऊपर चढ़ते हुए मुझे, और इस गर्मी के कारण खतरनाक। देखते और ऊपर क्या क्या व्यू मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऊपर कुछ नहीं है, बस जिनको पहाड़ पसंद है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद उनको नाला सुपारा और विरार का जो व्यू मिलेगा वही सबसे बड़ा सुकून है। तो जितने भी नेचर लवर है वो लोग यहाँ आ सकते हैं। आपको पता है गर्मी के टाइम ट्रैक करना और उसी में भी अपने आप को खुश रखना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। ये जिनको नेचर के प्रति जो प्यार होता है, पहाड़ों को प्यार करते हैं, झरनों को प्यार करते हैं, जंगल को जो लोग प्यार करते हैं, वही लोग थकने के बाद भी कड़ी धूप के अंदर भी अपने आप को खुश रखते हैं। तो ये उनका प्यार है। दोस्तों चढ़ाई करने के बाद अभी पहली बार ऐसा रेस्ट पॉइंट मुझे मिला है जहाँ पर बैठ के पानी पिया जाए। मानसून में तो ये खूबसूरत होता ही है यहाँ पर, लेकिन जनवरी में ठंडी के मौसम में पूरा सूख चुका है और मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ। और थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, उसके बाद उस साइड वापस नीचे उतरना है, वापस ऊपर चढ़ना है, देखता हूँ क्या क्या है, क्योंकि मुझे जीवदानी का व्यू देखना है। तो चलते हैं आगे। दो बजने वाले हैं और अभी मुझे एग्जैक्ट उस जगह पर जाना है जहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर है उसका व्यू दिखता है। ऊपर तो बहुत ही खतरनाक गर्मी है। अब 2 बजे है तो थोड़ा सा नाश्ता भी होना चाहिए, तो मैं केले लेके आया हूँ साथ में। तो ये केले खाते हैं और उसके बाद वापस और ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद किस साइड से नीचे उतरना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। इस हिल पर अभी 3 छोटे छोटे लड़के मुझे मिले हैं। इधर बाजू के छोटे से जो एक चौल है वहीं से आए हुए हैं। बोले हम लोग तो कभी भी इधर मन करता है तभी आ जाते हैं। इस जगह को देख के लगता है कि बारिश में ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिखती होगी, पक्का।
तो हो सकता है मानसून में एक और छोटा सा विज़िट भी यहाँ पर हो जाए। देखते हैं आगे ऊपर जाके क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, इस कड़कड़ाती धूप के अंदर अब मैं उस पैच पर जाने वाला हूँ जहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर है उसका व्यू दिखता है। वो जो टॉप है, इस हिल का सबसे टॉप वही है। तो अब वहाँ मुझे जाना है और देखते हैं वहाँ से वो व्यू कैसा दिखता है। देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं उस जगह पर। जहाँ से भी रास्ता मिलेगा वहाँ से उस व्यू पर चढ़ेंगे। ये आप जो जला हुआ सब कुछ देख रहे हैं, जला हुआ सब कुछ, ये घास को जलाया गया है। क्योंकि देखिए आप चारों तरफ ये जो पहाड़ के ऊपर जो बारिश में घास उगता है, उसी घास को जलाया गया है। ये जो लोग लकड़ी लेने आते हैं ना जंगल में, वही लोग जला देते हैं इसको। सोलो ट्रिप का एक अलग मज़ा है कि इसमें आपको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नहीं तो साथ में फिर अभिमन्यु सोनल रहते हैं, उनको संभालना पड़ता है, उनको लेके चलो, ध्यान रखो उनका, उनके शॉट। लेकिन ये छोटा सा जो ट्रैक था मेरा, इसमें वो दोनों आए नहीं क्योंकि अभिमन्यु की अभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम चालू है और सोनल को घर का काम बाकी था। मम्मी भी मेरी घर पे ही है तो उनका भी ध्यान रखना था। इसके लिए वो लोग ने बोला कि नहीं, अभी हमें नहीं आना है, आप अकेले जाओ। तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर। ये जो ट्रेल मिली है मुझे, ये ट्रेल जो है ये ही शायद टॉप तक जाएगी। देखते हैं। संभाल संभाल के भाइयों, संभाल के। ये ट्रेल बनी हुई है, मतलब कि यहाँ पर लोगों का आना जाना है। चलते हैं आगे। ये जो आपको जो तालाब दिख रहा है, ये वही तालाब है जो खुदाई करके बनाया गया है। इसलिए मुझे वहाँ पर परमिशन नहीं दी कि आप अंदर से नहीं जा सकते। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता था शॉर्टकट में यहीं पर आने के लिए, लेकिन मुझे पूरा घूम के आना पड़ा है।
पानी पिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए पानी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास पानी बहुत ही होना चाहिए जब आप गर्मी के टाइम ट्रैकिंग करते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, इसके लिए पानी उतना ही आपकी बॉडी में कम हो जाता है और आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। आज इस पानी के अंदर मैंने इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं डाला हुआ है, एक्चुअली मैं जल्दी में भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। छोटा सा ही ट्रैक था, इसलिए 2 बॉटल पानी में लेके आया हूँ। थोड़े से सिनेमैटिक शॉट और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद अब इसका जो हाईएस्ट पीक है, मतलब कि जो टॉप है, उसी टॉप पर जाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ से ये व्यू कैसा दिखता है, क्योंकि हल्की सी ट्रेल बनी हुई है, मतलब कि लोग ऊपर जाते हैं, हम भी चढ़ते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। जब धूप होती है तो चढ़ना भारी तो पड़ता ही है, लेकिन टॉप पे जाने के बाद जो व्यू देखने का जो मज़ा आता है, उससे पूरी थकान गायब हो जाती है। तो चलते हैं। पेड़ ज़्यादा है यहाँ पे। ये ट्रेल बना हुआ है, उसी ट्रेल के सपोर्ट हम टॉप पर जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस पर इसके ऊपर कुछ भी देखने लायक जगह नहीं है। जो नेचर लवर है वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। हो जय भोले। सोचा तो था कि उस पर जाएंगे, लेकिन उस पर जाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। और अभी मैं जिस टॉप पर हूँ, यहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर है उसका व्यू दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं उस टॉप पर हूँ जिस टॉप को देखकर मैंने 1 साल पहले डिसाइड किया था कि इस टॉप पर आके मैं जीवदानी माता का जो मंदिर का जो व्यू है वो देखूँगा। तो दोस्तों ये जो टॉप है, इसी टॉप पर मुझे आना था। चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ी ही पहाड़ी है। मैंने एक बार डिसाइड भी किया था कि वहाँ जाऊँगा, लेकिन टाइम बहुत कम है क्योंकि घर पे जाके वापस जॉब पे भी जाना है। तो उस पर जाने के लिए भी फ़िलहाल टाइम नहीं है क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं। और इस टॉप से पूरा नाला सोपारा और विरार का जो व्यू है वो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। ये जो है ये नाला सोपारा ईस्ट है। नाला सोपारा ईस्ट का ये जो व्यू है, और यहाँ से इस साइड में जो आपको दिख रहा है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है जीवदानी माता का जो मंदिर है उसका जो व्यू है, और उसके बाजू में ये सब जो दिख रहा है आपको जो ये विरार ईस्ट का व्यू है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जहाँ पर मैंने आके ये फील किया है कि क्या बात है। गर्मी कितनी भी हो, लेकिन अगर नेचर से प्यार है तो आपको वो गर्मी हरा नहीं सकती। और फाइनली मैं इस टॉप पर आ गया हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाऊँ और फिर उस साइड कहीं पर उतरूँ ताकि मुझे लंबा चलना ना पड़े। तो देखता हूँ रास्ता मुझे कहाँ लेके जाता है और कहाँ मैं उतरता हूँ। तो दोस्तों टॉप पर जो मैं गया था वहाँ से उतरने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक लाइन बनी हुई है छोटे से हिल की, उसी हिल पर जाया जाए। तो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार, और वहाँ से क्या व्यू है वो देखते हैं। और वहाँ से फिर अगर शॉर्टकट है कहीं पर नीचे उतरने के लिए तो वहाँ से नीचे उतरेंगे। धूप बहुत ही ज़ोरदार है और ये ट्रेल बनी हुई है, मतलब कि जहाँ पर ट्रेल बनी हुई होती है वो समझिए कि वो मार्क जो है आपके लिए सही डायरेक्शन में है और यहाँ पर पब्लिक का आना जाना रहता है, इसके लिए ही ये ट्रेल बन जाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ और कोई है नहीं, लेकिन देखते हैं कैसा व्यू मिलता है। और ये देखिए एकदम घनी झाड़ी है यहाँ पर
और इसी झाड़ी के नीचे हमें घुसना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह! एकदम डाउन होके जाना पड़ेगा नीचे से। आप देख सकते हैं कितनी छाव है यहाँ पर, और इसी छाव के नीचे ये ट्रेल बनी हुई है, और इसी ट्रेल के सहारे हम निकले हैं यहाँ पर। बहुत टाइम के बाद ये सोलो ट्रैक मैंने शुरू किया हुआ है वापस, क्योंकि कभी कभी सोलो ट्रैक होना चाहिए। यहाँ पर ये लकड़ियाँ कटी हुई है, देखिए ये लकड़ियाँ कटी हुई है। ये लकड़ियाँ काटने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, लकड़ियाँ सूखती हैं, लेके वापस जाते हैं अपने घर पे। हम आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, देखते हैं कैसा रास्ता है। ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, रेल एकदम वेल मार्क बनी हुई है। देखा अभी आपने क्या हुआ। थोड़ी सी झाड़ी से बाहर निकलने के बाद मैं वापस ये खुला रास्ता मिल गया। ये खुला रास्ता हमें यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर गाय भैंस सब आते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। आग भी जली हुई है, ये देखिए आग जली हुई है, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ जलाकर कुछ खाने की, कुछ पकाने की, कुछ न कुछ तो ट्राई किया होगा। अब इस लाइन पे जो बनी हुई है ट्रेल, उस पर जाते हैं। आखिर में दोस्तों मैं उसी हिल पर आ चुका हूँ जहाँ पर ये ट्रेल मुझे लेके आई है, और यहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर का जो व्यू है वो कैसा दिखता है वो मैं देखता हूँ। उसके बाद ये ट्रेल जैसे जैसे आगे जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जंगल भी है, छोटे छोटे झाड़ यहाँ पर है, उसी के बीच में से ये ट्रेल बनी हुई है। तो मतलब यहाँ आना जाना सबका रेगुलर है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो ट्रेल बनती नहीं इस तरह से जंगल के अंदर। तो बस यहाँ से जैसे 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 ये ट्रेल मुझे लेके जा रही है, मैं उसी ट्रेल पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और धीरे धीरे ये जंगल जो है डेंस होता जा रहा है। तो देखता हूँ आगे ये ट्रेल कहाँ जाती है, और यहाँ से जीवदानी माता का जो मंदिर का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। क्योंकि ये ट्रेल तो बराबर बनी हुई है, और उसी ट्रेल के सहारे मैं आगे जा रहा हूँ उसी जंगल के अंदर। ये देखिए जंगल तो यहाँ से घना है। अब हमें जो व्यू देखना है, वो व्यू देखने के लिए हम थोड़ा सा डायरेक्शन को बदलेंगे। देखते ये
ट्रेल कहाँ लेके जाती है, क्योंकि ये तो हमें नीचे उतार रही है। ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रही है। देखते हैं आगे। क्योंकि इसके बाद एक व्यू मिलेगा, उस व्यू के लोकेशन को देखते हैं, वो व्यू कैसा दिखता है यहाँ। ट्रेल कहाँ जा रही है देखते हैं। इसी ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं, लेके कहाँ जाती है हमें, क्योंकि झाड़ कटे हुए हैं और ट्रेल बनी हुई है। ट्रेल आगे यहाँ जा रही है। डेंस फॉरेस्ट। दोस्तों, ये ट्रेल मुझे जहाँ लेके आई है, मुझे लग रहा है शायद कि ये बरंडा देवी माता का जो मंदिर है वहीं पर उतरने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी मुझे एक डैम दिख रहा है, और वो जो डैम है वो बरंडा देवी माता का जो मंदिर है उसी के बाजू में ये डैम है। तो हो सकता है कि ये ट्रेल वहीं पर उतरे, तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा हो जाएगा कि एक ही ट्रैक के अंदर माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। दो माता रानी के दर्शन होने वाले, ऐसा लग रहा है आज। तो बरंडा देवी माता का भी दर्शन हो जाएगा इसी ट्रेल पे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं अब ये ट्रेल मुझे जहाँ उतारती है। जय बरंडा देवी माता। अब कहाँ उतारेंगे देख लेते हैं अभी। क्योंकि वेल मार्क ट्रेल है ये, मतलब कि यहाँ पर लोगों का आना जाना है। और फाइनली मैंने भी डिसाइड किया हुआ है कि इस बार मॉनसून में मैं ये ट्रैक ज़रूर करूँगा सोनल अभिमन्यु के साथ में, क्योंकि बारिश में यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, ये पक्की बात है। तो कभी खुला मैदान आता है, कभी जंगल आता है। वापस जंगल आ चुका है, लेकिन रास्ता बराबर बना हुआ है, तो उसी रास्ते पर चलते रहो बस। जो ट्रेल बनी है उसी ट्रेल पर, क्योंकि ये ट्रेल आखिर में मुझे वहीं पर लेके जाएगी जो मैंने सोच के रखा हुआ है। तो देखते हैं। 3 बजे हुए हैं, जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं, काम पे भी जाना है। क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं, रिटर्न तो जाना है नहीं यहाँ से, यहीं से आगे बढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे। जहाँ भी उतरेंगे सही जगह होगी।
ट्रेल बनी हुई है। बाकी तो कोई है नहीं आज यहाँ पर, कि वीकडे है, वीकडे में जल्दी कोई आता नहीं, हम अकेले ही हैं यहाँ पर। नीचे उतरेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ट्रेन यहाँ पर आके ख़त्म हो गई है। हम एक डायरेक्शन में नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। नीचे डैम है और यहाँ पर ट्रेन में भी नहीं डायरेक्शन देती है, नीचे उतर रहे हैं। कहाँ निकल गए देखते हैं। जहाँ पर ट्रेल थी वो ट्रेल वहाँ पर खत्म हो गई। ट्रेल के बाद वो कुछ पता नहीं है, बस हमें कुछ भी करके नीचे उतरना है। तो ये जंगल नीचे उतारेगा, देखते हैं कहीं से उतरते हैं नीचे। रास्ता शायद ऐसा लग रहा है। रास्ता कहीं नहीं है। ट्रेल बनी है, वो ट्रेल कहाँ जाती है वो देख लेते हैं। ये रास्ता चुके हैं।
से ये ट्रेन कहाँ जाती है। तो नहीं जा रही है। जय बोले। डैम के पास कंटिन्यू हमारा शॉट चालू भी है और ये डेंस फॉरेस्ट के अंदर ट्रेल पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। ये रास्ता शायद और जा रहा है ऐसा वापस जाना पड़ेगा। तो रास्ता कहीं और जा रहा है ऐसा 100% है, मैं श्योर हूँ। इसीलिए यहाँ से वापस जहाँ पर चटाई पड़ी थी वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों रास्ता में भटक गया हूँ। सामने ही मुझे जीवदानी माता का जो मंदिर है वो दिख रहा है,
लेकिन नीचे जाने के लिए जो रास्ता, एग्जैक्ट रास्ता होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो अभी शायद मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो शूट हो रहा है वो बंद करना पड़ेगा और रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि नीचे कहाँ जा सकते हैं। नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही है। हाँ देखिए आवाज़ आ रही है। तो नीचे जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, पता नहीं किस टाइप का रास्ता होगा, इसलिए क्योंकि मैं बीच में 2-3 बार फिसल भी गया हूँ। तो जान है तो जान है। यहाँ पर जो मेरा अभी शॉट में बंद कर रहा हूँ और नीचे जाके फिर वापस आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से निकला हूँ। ये देखिए, ये जीवदानी माता का मंदिर दिख रहा है। बस अभी नीचे उतरना है, रास्ता ढूंढना है कहाँ पर है। दोस्तों बहुत ही एक्साइटमेंट मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है और मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ, क्योंकि जो रास्ता मैं भटक गया था ऊपर से, वो रास्ता अभी मेरे सामने मिल चुका है। मुझे वापस वही ट्रेल मिल चुकी है, वही डैम का जो किनारा है वो दिख रहा है। तो अब यहाँ से उतरते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ। देखिए वो दिख रहा है, चलते देखिए। मतलब मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था वहाँ से। अच्छा वो डिसीजन ले लिया और वापस चला आया, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला जाता था। वहाँ से वापस उसी पहाड़ के ऊपर या कहीं और चला जाता था। तो अब मैं उतरा हूँ इसी डायरेक्शन के अंदर। बारिश में आ तो सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। ये जो डैम है पूरा, चलते हैं उधर ही जहाँ से आए थे। हो जय भोले। जय भोले भोले भोले। ए भगवान। बघा नमस्कार। हो भाई शांत आहे, झोपा झोपा। हां मला बोलतो तुम्ही नाही ना? नाही 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 कोई। नो प्रॉब्लेम। आय शाबाश। सॉरी दादा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दादा सॉरी, मी कपशीच होता। अरे झोपा झोपा कर नंतर। तो दोस्तों इस जंगल से आखिर में बाहर निकल चुका हूँ और अभी मैं बैठा हूँ उसी डैम के किनारे पर। इस डैम के अंदर सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दादा मला मध्ये घेऊ नका प्लीज। नहीं 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 नंतर आराम आना। बस दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं बाहर कहाँ निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। लेकिन अब जब इस डैम पर आ चुके हैं तो थोड़े से ये जो डैम है उसके शॉर्ट हो जाए। दोस्तों इस जंगल से निकलने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता हो जाए। नाश्ता मतलब वही, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, बस वही से केले लेके मैं आया हूँ। तो वही 2 केले मैंने ऊपर खाए थे, उसके बाद अभी वापस 2 केले यहाँ पर खाते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बाइक लेके आए हुए हैं। एक कपल यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है।
बस मुझे चाहिए। तो दोस्तों, एक बात मैं जो आपको बोल रहा था कि वो जो ट्रेन जो नीचे आ रही थी, आखिर में वो वहीं पर लेके आई है जो मैं आपको बोल रहा था। बरंडा देवी माता का मंदिर एग्जैक्ट ये डैम के बाजू में ही है। तो ये जो डैम है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसके बाजू में एक रास्ता जाता है जो बरंडा देवी के मंदिर में जाता है, लेकिन वहाँ अभी मुझे नहीं जाना है, वहाँ मैं बाद में जाऊँगा। आज मेरा जो प्लान है तो यहाँ का जो सिनेमैटिक शॉट है वो लेना है, और उसके बाद यहाँ से जो जीवदानी माता का जो व्यू है वो माइंड ब्लोइंग व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप एंजॉय करिए सिनेमैटिक शॉट, जीवदानी माता का मंदिर जो पहाड़ पे है उस पहाड़ को।
तो दोस्तों जंगल में से भटकने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मुझे वही डैम मिला, जो डैम बरंडा देवी मंदिर जाने के लिए एक मेन डेस्टिनेशन है। मतलब आप विरार ईस्ट में आते हैं तो आपको अगर बरंडा देवी मंदिर आना है तो आपको ये डैम तक आप व्हीकल से आ सकते हैं, बाइक, कार, कुछ भी लेके आप ऑटो से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने के बाद आपको बरंडा देवी मंदिर का जो छोटा सा ट्रैक है वो करना पड़ता है। मैं अभी वो ट्रैक पर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं नाला सोपारा से जितने भी ये जो छोटे छोटे हिल्स है वो हिल का ट्रैक करके मैं नीचे उतरा हूँ। और डैम के बाजू में जैसे ही मैं उतरा था वहाँ से पूरा डैम का चक्कर मार के मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ। तो बस दोस्तों वो ट्रैक अभी मेरा बाकी है, उस ट्रैक की मैं विज़िट करने वाला हूँ सोनल के साथ में। अभी फ़िलहाल ये जो छोटा सा ट्रैक था वो मेरा फ़िटनेस लेवल को चेक करने के लिए मैंने किया था, क्योंकि थोड़े टाइम के अंदर ही मुझे कल सुबह ट्रैक अभी करना है। तो बस आपने बहुत सारे ट्रैक देखे होंगे मेरे, लेकिन ये जो ट्रैक है उसके अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अट्रैक्शन नहीं था, खाली हिल्स थे। जो जीवदानी माता का जो मंदिर है उसका व्यू कैसा दिखता है ऊपर से, वो शॉट्स आपने देखे होंगे। तो अब जाने की तैयारी है क्योंकि टाइम हो चुका है, अब 4 बज चुके हैं और 4 बजे अभी यहाँ से भाईंदर पहुँचना है। तो यहाँ से स्टेशन जाना, स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, फिर मतलब कि नियर बाय 1 घंटा लग जाएगा भाईंदर पहुँचते। उसके बाद ड्यूटी पे जाना है। तो बस आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा ट्रैक, जिसके अंदर ना ही कोई हिस्टोरिकल प्लेस है ना ही कोई पिकनिक स्पॉट है, हाँ यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है, ये जो डैम है, बरंडा देवी माता का जो मंदिर है वो सब, लेकिन वो आप बाद में फिर से देखेंगे एक बार। आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके साथ मैं फिर से आऊँगा, आपके सामने आऊँगा और आपको कोई ऐसी खूबसूरत जगह, या तो हो सकता है बरंडा देवी का मंदिर जो है उसके मैं आपको दर्शन करवाऊँ, या फिर कोई अदर जो प्लेस होगा वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। तब तक गुड बाय, बाय बाय, आवजो।